युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर अब अपनी जमीन पर ही उपलब्ध है। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने जानकारी दी कि फ्लोरिकल्चर युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो युवा खेती से जुड़कर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। डॉक्टर शाह ने बताया कि युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खाली पड़ी जमीन पर फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। समय पर उद्यान विभाग से संपर्क कर योजनाओं की जानकारी लेना और उनका लाभ उठाना जरूरी है। उन्होंने भी बताया कि विभाग की ओर से लोन सुविधा भी दी जा रही है, जिससे शुरुआती लागत की चिंता किए बिना युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसी भी किसान या बागवान के पास अपनी ज़मीन का होना और उसके साथ ज़मीन के बारे में उसकी जो कीमत है उसके बारे में जानने के लिए उसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी के जो विभाग है उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि अपने घर में अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज है और फिर आप आज के युग के हिसाब से साइंटिफिक तौर पे कोई काम करना चाहें या आज की डिमांड के हिसाब से काम करना चाहें, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को थोड़े से पैसे के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़े। विशेषकर वो युवा जिन्होंने की क्वालिफिकेशन जिनके पास है, घर में उनके पास ज़मीन भी है परंतु वो फिर भी उसको काम को नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली विभाग के पास संपर्क करना चाहिए। मैं अपने विभाग की बात करता हूँ, उद्यान विभाग की, तो इसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं जिसमें कि हम बेहतरी कर सकते हैं, अपने आजीविका के लिए हम कुछ कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कड़ा संघर्ष और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको डिपार्टमेंट के साथ में कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि कौन कौन से काम इसमें हो सकते हैं, जैसे विशेषकर अभी जैसे मशरूम हम विभाग से ही हमारा संबंधित है। खुम की खेती करके बहुत से हमारे चंबा के आसपास के युवा इसमें अपना रोज़गार का तलाश कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं। सरोल के आसपास में ही 1, 2, 3 ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने कि अपने जीरो उससे स्टार्ट किया, अपने शून्य लेवल पे स्टार्ट किया मशरूम का काम और आज की डेट में अपनी परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह से मंगला में 1 या 2 फार्मर जो हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारा जो सेब की आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी या कम क्षेत्र में अधिक पैदावार करने का जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर हम रूट स्टॉक वाले प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे युवा जो विशेषकर हमारे कीड़ी और साहू और लग्गा में विशेष योगदान अपना परिश्रम करके 5 से 15 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर रहे हैं। उन लोगों ने 4 या 5 साल पहले ही इसको अपनाया और आज की डेट में वो सेल्फ डिपेंडेंट है इस काम से ही। इसके अलावा जो तीसरा में हमारा जो कुछ बेल्ट है उसमें हम पहले भी से भी फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा काम स्लो हुआ है फ्लोरिकल्चर का, परंतु क्योंकि अभी द्वारा फिर रोज़गार की प्राइवेट रोज़गार करने से बजाय तो वो है कि वो द्वारा फिर अपने फूलों की खेती के ऊपर आएँ। फूलों की डिमांड मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कम हुई है, परंतु ज़रूर ये हमें प्रॉब्लम रही है। पहले चंबा दूर होने की वजह से हमें थोड़ा मार्केट का इसमें प्रॉब्लम आती है, परंतु तीसरा में लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से इसको टैकल किया हुआ था। वो बसेस के थ्रू भी अपनी सप्लाई भेजते रहे अब तक, परंतु अब थोड़ा सा काम हुआ स्लो हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर फूलों का काम फिर से अगर रेनोवेट किया जाए तो फूलों की खेती में भी फ़ायदा है, क्योंकि अब तो आपका पंजाब मार्केट में भी आप फूल भेज सकते हैं, चंडीगढ़ तक भी भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम सरकार इसमें हमारी डिपार्टमेंट जो इसमें हम पॉली हाउसेस के लिए पुष्प में हमारी एक पुष्प क्रांति योजना है, उसमें पॉली हाउसेस पे भी अनुदान देते हैं और पॉली हाउसेस में लगाए जाने वाले फूलों की जो कटिंग या उसका जो जिसे हम सीड प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं उसके ऊपर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए और फूलों की खेती का एक अच्छा व्यवसाय के साथ जोड़ सकते हैं। मधुमक्खी पालन थोड़ा सा टिपिकल काम है, परंतु जो लोग ट्रेडिशनल ये काम पहले से कर रहे हैं, जो माइग्रेशन के लिए पहले से जा रहे हैं अपनी मक्खियों को लेके प्लेन्स में जाते आते हैं, वो इस काम को अगर बढ़ाएं अपना, तो वो भी विभाग का ही एक योजना है जिसमें हम उसमें भी 80% तक अनुदान देते हैं, परंतु उसमें काबिल जो पात्र है हमारे उनको आगे आना चाहिए। उसके लिए विभाग समय समय पर प्रशिक्षण भी देता है। अभी हाल में ही हमारा 7 डेज एक मधुमक्खी पालन का एक ट्रेनिंग चली हुई है हमीरपुर में हॉर्टिकल्चर कॉलेज नेरी में, जिसमें हमारे 25 फार्मर चंबा के 7 दिन के ट्रेनिंग में ले रहे हैं। और इससे पहले अमूसी नेरी में हमने मशरूम के ऊपर 7 दिन का कोर्स करवाया था। तो मेरा तो बागवानों से ये आह्वान रहता है कि जब भी विभाग इस तरह की कोई ट्रेनिंग करवाता है आप वहाँ जाएं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ट्रेनिंग करने के बाद आप इन कामों करेंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं।